हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी जो यूपीएसआई की जो आपकी वैकेंसी है 9534 के करीब। ठीक है। इसमें क्या है, आपका कितना सेफ स्कोर रहेगा। सेफ स्कोर मतलब जो आपकी 2021 की वैकेंसी है, इसका जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और 1 अप्रैल से आपको पता ही है फॉर्म चले जाएंगे, तो इसका कितना सेफ स्कोर रहने वाला है उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अनाउंसमेंट थी, बहुत जल्दी अगर सब कुछ सही रहा तो हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं सभी के लिए फ्री। सभी के लिए फ्री रहेगी। मैंने आपको एक बात कही थी कि हम पर्याप्त रूप से जब हम समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब हमने ऑनलाइन बैच लॉन्च किया आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, ऑफलाइन किया ऑफलाइन में बहुत ज्यादा आपने प्यार दिया। तो उसके बाद में अब जो जो हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है वो सब फ्री आएगी अगर सब कुछ सही रहा। ठीक है, अभी लगे हुए हैं क्योंकि हमारे बैचेस भी चल रहे हैं काफी। तो अगर उससे हमें थोड़ा वो मिल गया तो आपको जरूर टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और आपका यूपीएसआई लेवल की और फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी के लिए। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो बात करेंगे आपकी कट ऑफ की। भैया देखो, एक चीज मैं बता दूं इसमें कुछ लोगों को कि भाई साहब जनरल की बता दो, ओबीसी की बता दो। देखो, जो हमारी बॉयज की कट ऑफ रहेगी ना, जो मैं बताने वाला हूँ बॉयज की, मेल्स की, वो सेम कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। अब इसमें मैं आपकी आदत खराब नहीं करूंगा कि ओबीसी को इतना इतना स्कोर करना है, एससी को इतना। एक जनरल कट ऑफ बता रहा हूँ, जनरल। इसमें एक्स सर्विसमैन की बताऊंगा मैं, और गर्ल्स की स्पेशली बताऊंगा। पर जो लड़के हैं ना, उनकी आदत मुझे अभी से खराब नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं बता दूं कि भाई जनरल की इतने पे लग रही है, ओबीसी की इतने पर लग सकती है, आपका इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप जितना मेहनत कर सकते थे शायद आपके दिमाग में एक चीज आएगी, भाई हाँ मेरा तो इतने पे हो जाएगा। तो मैं वो आपकी आदत अभी से नहीं खराब करने वाला। ठीक है। वो सब तो एग्जाम के बाद हो गई आपकी। आपको पता है जनरल की अलग रहेगी, ओबीसी की अलग रहेगी, एससी की अलग रहेगी, एसटी की अलग रहेगी। पर भाई साहब मेरा कोई विचार नहीं है आपकी आदत खराब करने का पहले से ही। तो आपकी एक जनरल कट ऑफ बता रहा हूँ, वो आपको ओबीसी एससी एसटी हर किसी के लिए है, वो जनरल के लिए भी है, वो हर किसी के लिए है, वो ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, हर किसी के लिए है वो। एक चीज बता दूं, इसमें सबसे बड़ा जो आपको फायदा हो रहा है ना, इसमें जो एज रिलैक्सेशन मिलना था, एज रिलैक्सेशन आपको पता है मिला नहीं है, बच्चे कोर्ट गए हैं वो अलग बात है। पर आपको पता है अब बहुत ही मुश्किल है आपको एज में छूट मिलने वाली। अगर मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं पहले से कह चुका हूँ कि जो एज का मुद्दा है इसमें कुछ होने वाला ज्यादा कुछ है नहीं। बच्चे थोड़ा विरोध करते हैं, वीडियो डिसलाइक मारते हैं, क्योंकि मैं हर बार इस चीज का जिक्र करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ, बच्चों ने खूब कहा कि आप सपोर्ट कीजिए एज के मुद्दे पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था इसमें कुछ होने वाला है नहीं। अब 1 अप्रैल से फॉर्म चल जाएंगे आपके। तो आपको पता ही है जैसे 2016 में वैकेंसी आई थी और फिर बच्चे कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे, और फिर फॉर्म चल चुके थे, तो कुछ भी नहीं हुआ था। और अब भी जहां तक है कुछ होगा नहीं। ठीक है। अब कहने वाले तो कहेंगे भैया अब कोई केस लड़ रहा है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो है ना, मुश्किल से आपके हमारे हिसाब से 7 से 8 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम एज में ना छूट मिलकर मैक्सिमम इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्योंकि एज के बच्चे अगर आप रिकॉर्ड दो ना, तो 2 से 3 लाख तो मिनिमम है। और 4 से 5 लाख भी बताए जा रहे हैं कि इतने बच्चे भी हो सकते हैं। 2 से 3 लाख तो मिनिमम बच्चे हैं जो एज जिनको एज में छूट नहीं मिली और वो बाहर हो गए। तो वे क्या है, कंपटीशन क्यों है। और ईमानदारी से बताऊं ना, वो क्रीमी लेयर थी जो बाहर निकली है। हम ऐसे ऐसे बच्चों को जानते हैं ईमानदारी से, जिनको आप कैसा भी मैथ का क्वेश्चन दे दो, कैसा भी आप रीजनिंग का क्वेश्चन दे दो, कैसा भी आप जीएस का क्वेश्चन दे दो, 2 से 3 सेकंड में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता था। मैथ का कितने से बड़ा क्वेश्चन दे दो उनको, वे सब एज में बाहर निकल गए, क्योंकि वे बेचारे 3 से 4 साल से, कुछ तीन तीन साल से तैयारी कर रहे थे, 2 साल से तैयारी कर रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें सिर्फ यूपीएसआई पर ही फोकस था उनका, कि भाई इसी का ही एग्जाम देना है। एंड में आके पता चला एज में छूट नहीं है। देखिए, मुझे बहुत दुख है इस बात का। मैं भी जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं भी जनरल कैटेगरी से हूँ। ठीक है। कभी कोई सोचे कि भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा जो लिख रहा है बाहर वो जनरल का है, ओबीसी का भी लिख रहा है पर जनरल का सबसे ज्यादा लिख रहा है। तो कभी कोई सोचे कि मैं इस चीज के विरोध में हूँ, तो मैं अन्य कैटेगरी का हूँ, नहीं भाई मैं जनरल से ही हूँ। आपको मैंने आधार कार्ड भी दिखा रखा है, सब कुछ दिखा रखा है। बट ये है कि जब कहीं पॉसिबिलिटी कुछ है ही नहीं तो मैं उसका सपोर्ट क्यों करूँ। तो एज में जब भर्ती बोर्ड ने छूट नहीं दी थी, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें अब कुछ होने वाला है नहीं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट भर्ती पर, इस पर जो कट ऑफ में है, ये इसी का ही पड़ेगा। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ना आपका, ये आपका इसी चीज का पड़ रहा है। इस पर बहुत से लोग कैलकुलेशन देंगे कि भाई 2016 में इतनी वैकेंसी थी आपकी, फिर 2021 में इतनी वैकेंसी आई है। मतलब लोग अजीब अजीब तरीके से अपनी अपनी क्योंकि सबका अपनी क्षमता है, सब अपने हिसाब से सोचते हैं, तो लोग अलग अलग तरीके से बात दिखा रहे हैं कि भाई इस तरीके से इसमें 3 गुना वैकेंसी है, इसमें इतनी थी, इसमें इतनी थी। पर कोई एज पर ध्यान नहीं दे रहा कि जो एज के बच्चे जो बाहर निकले हैं उससे कितना कंपटीशन कम हुआ है इस भर्ती में। हकीकत भाई साहब ये है, आप देख लेना, जो ये आपकी 9,500 प्लस जो वैकेंसी है ना इसकी, ये आप ये मान के चलो 7,000 भी अगर आपकी वैकेंसी भर जाए सब इंस्पेक्टर की, तो बहुत बड़ी बात है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपकी वैकेंसी भी पूरी नहीं भरी जाएगी।
अब इसकी सबसे बड़ी बात है मुद्दे की कि आपकी कट ऑफ इसके हिसाब से जो हमारा हिसाब है कितना है, कहाँ तक है। और बहुत से लोगों को हंसी आएगी और शायद आ भी जाए कि गुरुजी क्या बता रहे हो, बट ये फैक्ट है। देखो, अगर आप मेल हो, अगर आप मेल हो, सिर्फ आप मेल हो, एक चीज मैं बताऊंगा, अभी गर्ल्स की भी बताऊंगा और एक्स सर्विसमैन की भी बताऊंगा और मेल्स के लिए एक और चीज बताऊंगा मैं, बट एक बार सुन लो। अगर आप मेल हो और भाई साहब अगर आप 98 से 100 क्वेश्चन कर रहे हो, 98 से 100 क्वेश्चन क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 98 से 100 क्वेश्चन कर रहे हो, 2016 का पेपर लगा लेना। और हाँ, एक चीज और है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि 2016 से कठिन पेपर आएगा, ये आएगा वो आएगा। भाई 2016 से कठिन पेपर नहीं आएगा, या तो वो सेम लेवल है, या तो वो आएगा, या इससे थोड़ा कम ही लेवल का आएगा पेपर। 2016 से तो हैवी पेपर का कोई मतलब भी नहीं है, नहीं तो 5,000 वैकेंसी भी नहीं भरेगी। अब लोग कहेंगे कि इसमें तो 35% है, उस बार तो 50% था, ये था। तो भाई वैकेंसी भी तो देखो कितनी है। और जो क्रीमी लेयर था, जो क्रीमी लेयर था, अब आप दे रहे हो, आप ये मत कहना कि मैं आपकी तौहीन कर रहा हूँ। ठीक है, आप में से हो सकता है 10% बच्चे जो देख रहे हैं वो क्रीमी लेयर हैं, वरना सब एवरेज ही हैं, मुझे पता है। बट जो क्रीमी लेयर बच्चा था, वो जो भी है सब एड्स में, एड्स की जो छूट थी उससे उनको नहीं मिली और वे बाहर हो चुके हैं। तो आप एक चीज का विश्वास कीजिए इस चीज पर, और बिल्कुल भी जरा सा भी नहीं आपको घबराना है। अगर आप इतना कर रहे हो, आप पीएफसीएल लगा रहे हो, अच्छी बात है। अगर आप मॉक पेपर ले लो, मॉक पेपर आप किसी का भी ले सकते हो, टेक्स्ट बुक का ले सकते हो, या फिर आप ओलाई बोर्ड का ले सकते हो, ओलाई बोर्ड भी अच्छा है, या किसी का भी ले सकते हो आप, जो भी आपको अच्छा लगे। सबसे बड़ी चीज है टेक्स्ट बुक में फायदा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ओलाई बोर्ड में भी और ये भी अन्य जितने भी हैं, इसमें मात्र 10 टेस्ट सीरीज आपको 250 की मिलेगी। टेक्स्ट बुक का आप 1 साल का वो ले लो, टेक्स्ट बुक का जो है आपका मॉक पेपर। और इसमें आप क्या है कि आप CBT 2 जो एनटीपीसी का है, एनटीपीसी का CBT 2 जो आपका है, उसके जो क्वेश्चन है ना, आपको पता है एनटीपीसी और यूपीएसआई सेम है। अगर आप CBT 2 के क्वेश्चन लगाते हो तो भाई साहब बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके यूपीएसआई में। ऐसे ही आप पीसीएस के जो पेपर हैं उनकी पॉलिटी लगा सकते हो, पॉलिटी के मॉक पेपर लगा सकते हो। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का ये फायदा है, तो टेक्स्ट बुक ले सकते हो आप। उसमें आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, आप कोई भी किसी भी कंपटीशन का टेस्ट, जो टेस्ट टेस्ट है वो दे सकते हो उसमें। आप सीजीएल का दे सकते हो, आप सीएचएसएल का दे सकते हो, आप सीपीओ का दे सकते हो। सीजीएल के आप मैथ्स के उठा लो, रीजनिंग के उठा लो, बैंक के आप रीजनिंग उठा लो, बैंक की। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से लेकर चलना है, तो टेक्स्ट बुक सबसे बढ़िया है। और मैं कोई लिंक विंक नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कोई प्रमोशन नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, आप ओलाई बोर्ड का भी ले सकते हो, बट टेक्स्ट बुक सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कितने भी मॉक पेपर लिखा सकते हो। तो अगर आप बॉयस हो, अगर आपकी इतनी है, अगर आप 98 100 कवर कर रहे हो, और जो भाई 100 प्लस कर रहा है, भाई साहब वो तो लिख के ले लो, वो अपना फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, समझ रहे हो। और आप कहोगे कि सर ओबीसी की बताओ, एससी की बताओ, भाई मैं भी आपकी आदत खराब नहीं करना चाहता। मैं ओबीसी की बता दूं कि भाई 95 पर लगेगी, ईडब्ल्यूएस की बता दूं मैं आपकी 92 पर लगेगी, या फिर मैं कुछ भी बता दूं, तो उससे क्या है, आपके मन में एक तरह से ये आएगा कि अगर मान के चलो आपके 95 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप सोचोगे कि हाँ सर ने बताया था, मैं सेफ स्कोर है मेरा। बट मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ, चाहे आप एससी से हो, कोशिश करो कि 98 से 100 क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हो, तो निश्चिंत होकर आप अपना तैयारी कीजिए। अगर आपका अब भी सिलेबस नहीं हो रहा है तो सिलेबस अच्छे से कर लीजिए। भाई गर्ल्स की बताऊं तो, अगर आप 35% का क्राइटेरिया और जो आपका 50% का क्राइटेरिया, अगर आप इसको पार कर लेती हैं, तो आपको आपकी कोई कट ऑफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, 400 में से अगर 200 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, हंसी की बात नहीं है, मैं खुद हंस रहा हूँ इस चीज को, बहुत से बच्चे सोचेंगे। गर्ल्स की मैं बता रहा हूँ, अगर आपका इतना है, अगर आप ये कट ऑफ भी क्राइटेरिया पार कर रहे हो, तो आपका फाइनल सिलेक्शन है सेम एज एक्स सर्विसमैन। जो एक्स सर्विसमैन है, अगर आप 35% कर लेते हो और आपका 50% ओवरऑल, अगर आप इस क्राइटेरिया को कर लेते हो, तो आपका भी सिलेक्शन आराम से होगा। आपको पता है भाई साहब, 20% वैकेंसी लड़कियों की है। मैं इस चीज का विरोध नहीं कर रहा, 40% दे दो हमारी तरफ से, पर मुझे नहीं लगता कि ये 10% भी सीट भर पाएंगे। पिछली बार भी आपने देखा होगा। और मैं आशा करूंगा कि जितनी भी लड़कियां हैं भाई साहब, अपना फोकस रखें। आप दिल्ली पुलिस की कट ऑफ देख लो, लड़कियों की कहाँ पर गई है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, लड़की जितने भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही हैं, अगर आप इतना क्राइटेरिया पास कर देंगे सिर्फ ये, तो आपका फाइनल सिलेक्शन है। तो ये थी एक्स सर्विसमैन भी और ये भी। अब भाई साहब क्या है कि कुछ लोग अब डिमांड करेंगे ओबीसी की बताओ, ईडब्ल्यूएस की बताओ। अब मैं बता दूं भाई, ओबीसी की आपकी 95 क्वेश्चन पर लग रही है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 92 क्वेश्चन पर लग रही है, एससी की
फलाना क्वेश्चन पे लग रही है, एसटी की इतने पर लग रही है, और अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हो तो आप निश्चिंत हो जाओगे। पर मैं आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज तो भाई बाद की बात है, जब आप एग्जाम वगैरह दे आओगे तब डिस्कस करेंगे आराम से कि भाई आपके कितने थे, तो आपका आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो वो चीज बात की बात है। मैं भी आपकी आदत बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। अगर आप 198-100 के करीब है और आप किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल के हो, ओबीसी के, एसटी से हो, आपका फाइनल सिलेक्शन है, आपको कोई रोकने वाला है नहीं, समझ रहे हो। तो ये था। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए यूपीएसआई से रिलेटेड, मैं आपके बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा समय का अभाव है, बैचेस चल रहे हैं, बट कोई नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ हमेशा के लिए। और एक चीज याद रखना, मार्क माई वर्ड, जितने भी हैं आप बच्चे, एज में जो छूट नहीं मिली, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा आप सभी। ये इतना बड़ा फायदा है होगा, आप यकीन नहीं कर पाने को। जितने भी यूट्यूबर हैं इस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं कि 3 गुना वैकेंसी है, सब अपना अपना तर्क लगा रहे हैं कि इतने पर आपका हो जाएगा, पर कोई एज की बात ही नहीं कर रहा। और अगर आपके आसपास कोई बच्चा हो जो एज में निकल रहा हो बाहर, और आप अगर 100 बच्चे देखोगे तो आपको 80 बच्चे अच्छे पाएंगे जो एज में से बाहर निकले हैं। ये हकीकत है। मैं भाई चैनल चलाता हूँ, मेरे मुझसे बहुत से लोग जुड़े हैं, और शायद मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ इस चीजों के बारे में, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे जुड़े हैं तो जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं सब बाहर निकल चुके हैं। तो बहुत बड़ा चीज है ये। अब अगर आप आ गए, आपकी मर्जी, तैयारी थोड़ी बहुत भी अगर आपने अच्छे से कर ली, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।